नाजुक सा बच्चा और उसके भी पेट में एक 2.5 किलो का बच्चा है। कैसी रही होगी साहब उस समय की तनहा परिस्थिति। आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसा बच्चा जो महज 7 महीने का है और 7 महीने में एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना इस बच्चे के साथ घटी, या प्रभु की कृपा कहें, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान है और जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो घर परिवार हैं, वो सब परेशान हैं कि एक 7 महीने का महज बच्चा कैसे गर्भधारण कर सकता है। जब ये बात परिजनों को पता चली, जब ये बात डॉक्टरों को पता चली, तो बड़े बड़े भी डॉक्टर हैरान रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार कैसे कोई एक छोटा सा बच्चा, केवल महज 7 महीने का, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो महज 7 महीने का है, जिनका नाम मनु शुक्ला है, और इनके पेट में गर्भधारण हुआ। ये बेहद चौंकाने वाली खबर है और आपको बता दें ये विश्व का 8वां अजूबा आप इसको कह सकते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा जो मनु शुक्ला आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनका जन्म 30 दिसंबर को हुआ था और आज हम इनके पैतृक गांव में, आज इनके ननिहाल में, कुसाहा में है और तमाम इनके घर वाले परिजन हैं कि आखिरकार इनको कब कैसे पता चला कि मनु शुक्ला के पेट में कोई छोटा सा बच्चा, इनकी नन्ही सी जान की पेट में भी कोई नन्हा सा जान है। ये आखिरकार इनको कब पता चला, सारी वारदात की जो कहानी है हम सब कुछ आपको सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन मनु शुक्ला आपको बता दें तो सिर्फ केवल 7 महीने के हैं। गांव के तमाम लोग हैं, उनके नाना हैं और तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा अजूबा आज तक के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा रहा होगा, ये मेरा दावा है। बाबूजी आपकी उम्र कितनी है पहले तो ये बता दीजिए। 58 साल। 58 साल। आपने ऐसा केस कभी आज के समय नहीं, अभी हमने पहली बार देखा है केस, हमारे घर में ऐसा हुआ। हाँ, ये मैं कभी देखा नहीं था। क्यों आंखें भर आई हैं बाबूजी आप? इसका कष्ट देख के बेहद कष्ट रहा होगा उस समय ना। भैया बचाने वाले भगवान है, उसको देख के बहुत त्रास खींच के कि हे भगवान कैसे बचेंगे हमारे बच्चे। बहुत कष्ट था इनका, बहुत कष्ट था ना। एक छोटा नन्ही सी जान, केवल 7 महीने का, और उसके भी पेट में एक छोटा सा बच्चा 2 से 3 महीने का। बड़ी असाधारण बहुत परिस्थिति बहुत बढ़िया, बहुत 2.5 किलो का बच्चा निकला। कैसे बचा भगवान, इसको कैसे कुछ जिला रहे थे मुझे बड़े चक्कर में। इस बच्चे के पेट से 2.5 किलो का बच्चा निकला। हाँ। कब जानकारी मिली कि बाबूजी कि इस बच्चे के पेट में 2.5 किलो का बच्चा है? ऑपरेशन होने के बाद पता चला, और तो पहले तो ट्यूमर बताया था। हाँ, डॉक्टर ने ट्यूमर बताया, केसरवानी से दवा हो रही थी कुंडा से। अच्छा। हाँ, वहाँ से दवा हो रही थी, फिर इनका अल्ट्रासाउंड कराए, कीर्ति में अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद फिर लाए, फिर लेके डॉक्टर के पास इनकी जांच कराए तो पता लगा बच्चा है इसमें, तो ऑपरेशन करे। तब ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ। अच्छा, पहले ऑपरेशन के पहले ट्यूमर बता रहे थे कि हाँ, बच्चे के पेट में ट्यूमर। हाँ, ट्यूमर है। पहले ट्यूमर बताया थे, बाद में वहाँ जांच हुई तो पता लगा बच्चा है। और उसके पहले किसी को नहीं पता? कुछ नहीं पता था। डॉक्टर को भी ये शंका नहीं थी? कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला था कि मां खत्म हो गई, ऊपर का दूध पी रहा है इसलिए पेट इसका बढ़ रहा है। अच्छा। इसीलिए बताया कोई हो सकता है, कोई भाई डॉक्टर से बढ़िया कोई चीज तो है नहीं। हम कहे ठीक है, जो देखा है तो सांस नहीं ले पा रहा था, फिर दिखाया डॉक्टर को, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तब इसने फिर से हाल हुई। अच्छा, उस दौरान शायद किसी को ये बिल्कुल भरोसा नहीं हो पा रहा होता कि नन्ही सी जान के पेट में बच्चा है, वो चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो। हाँ, सही बात है भैया, नहीं जानकारी थी किसी को नहीं जानकारी थी। महिलाओं को गर्भधारण करते हुए आपने सुना होगा, ये प्रकृति का नियम माना जाता है, लेकिन किसी मनुष्य का गर्भधारण करना ये पहली बार हुआ। पहली बार हुआ भैया, पहली बार। ऐसा अजूबा आपने अपने जीवन में नहीं, कभी नहीं देखा। हाँ, कभी नहीं। डॉक्टर वगैरह क्या स्थितियां रही थी उस समय, जब क्या परिस्थिति? अरे भैया वहाँ पे जो स्थिति देखी कि हम तो यहीं पे थे, बच्चे हमारे गए थे, वो बच्चा हमारा गया था वहाँ पर। अच्छा, भाई साहब थे? हाँ, वो तो ऑपरेशन के थिएटर में गए थे, वो लोग तो थे वहाँ, हम तो यहीं घर पे थे, इनको वहाँ देखे थे और वहाँ बताए तो हमसे जानकारी हुई। भैया हम तो गए नहीं थे, बच्चे हमारे गए थे सब। ये देखिए, पूरा घर और पूरा परिवार था साथ में। ये वही मनु है। उस समय की असाधारण परिस्थितियां रही होंगी साहब कि ये खुद
पहली बात 7 महीने के और इनके गर्भ में, इनके पेट में 2.5 किलो का बच्चा। सोचिए, एक नाजुक सा बच्चा और उसके भी पेट में एक 2.5 किलो का बच्चा। कैसी रही होगी साहब उस समय की तनहा परिस्थिति, कैसा रहा होगा उस समय का माहौल, बात करेंगे। भैया आप थे उस समय, आप वहाँ पे? जी वहाँ पर थे। क्या परिस्थितियां थी भैया उस समय जब समय ऑपरेशन थिएटर वगैरह में गए? क्या, कैसे डॉक्टर वगैरह क्या कह रहे थे उस समय? उस समय कोई क्लियर तो था नहीं कि इसके पेट में बच्चा ही है। ट्यूमर के लिए ऑपरेशन करने गए डॉक्टर। जब वो तो ऑपरेशन किए उसके बाद मालूम हुआ कि इसके पेट में 2.5 किलो का बच्चा निकला। अच्छा, उसके पहले बिल्कुल भी मालूम नहीं, उसके पहले कुछ नहीं मालूम था। कृति में हम ही तो अल्ट्रासाउंड इसका कराए थे। अच्छा, कृति में तो कृति अल्ट्रासाउंड में क्या पता चला था? तो वही ट्यूमर पता चला था। ट्यूमर पता चला था। देखिए, आप भी लगातार अस्पताल में कृति में बने रहे लगातार। कई लोग इस बच्चे की जब बात सुनते हैं तो लोग दूर दूर से बच्चे को देखने आ जाते हैं। क्या परिस्थितियां थी, कैसे पता चला आपको, क्या बताए थे डॉक्टर उस दौरान? डॉक्टर उस समय यही बता रहे थे कि बच्चे के पेट में ट्यूमर है। ट्यूमर की जांच कराया, उसके बाद फिर जब इसका ऑपरेशन किया डॉक्टर डी कुमार ने, तब फिर जो है इसका पता चला कि बच्चा है पेट में। डॉक्टर ने जब उसकी जांच एक कराई थी, वो जांच में कहा था कि एक छोटी सी जो है जान इसमें है, कोई जान पल रही है, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत जो है ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, बताया कि कोई जान पल रही है? हाँ, कोई जब डॉक्टर डी कुमार ने एक रिपोर्ट कराया, जांच कराई, तब उसके बाद वो बताया कि जो है इसकी पेट में एक जान पल रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत इसका ऑपरेशन कर दिया। और फिर अभी बच्चा सुरक्षित है? बिल्कुल, अब तो बच्चा सुरक्षित है, एकदम ठीक ठाक है। अभी देख लीजिए साहब, मनु शुक्ला की चहचहाहट है, देख लीजिए, किलकारियां गूंज रही हैं। बिल्कुल, ये देखिए, अभी इनका ये देखिए, किलकारी इनकी साहब गूंज रही है। लगातार इनकी सेवा में पूरा घर परिवार लगा रहता है। अब ये साहब मुस्कुरा रहे हैं। ईश्वर से मेरी कामना है साहब कि जब इतने छोटे से बच्चे को आपने इतनी बड़ी पीड़ा, असहनीय पीड़ा दी, तो इस बच्चे को, जो उनके नाना जी भी कह रहे थे कि उनको लग नहीं रहा था कि ये असाधारण सा बच्चा अब हमारे बीच में रह भी पाएगा, लेकिन अब आज ये बिल्कुल स्वस्थ है और देखिए दूध पी रहा है। कई क्या डॉक्टर इसको क्या क्या मना किए हैं कि कैसे कैसे इसको पालन पोषण अभी करना है? भैया अभी तो बोले हैं कि 1 हफ्ते बाद दिखाना, तो उसके बाद से बताएंगे। अभी दूध वही पीने के बताए हैं, दवा ववा खिलाने के बोले हैं, यही सब हो रहा है। अभी दूध वही हल्का दूध पिला रहे हैं। अब जो दूध पीने से अभी तो बच्चा पेट भर के पा नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा गुरुवार को बुलाए, हम जाएंगे दिखाएंगे, तो उसके बाद फिर जैसा होगा। अच्छा, गुरुवार को डॉक्टर साहब बुलाए? हाँ, जाएंगे इलाहाबाद, बुलाएंगे, दिखाएंगे इसको। अच्छा, गुरुवार को टाँका कटेगा? इसका टाँका लगा हुआ है? कितने टाँके लगे हुए बच्चे के? 16 टाँके लगे हुए हैं। 16 टाँके लगे हुए हैं। 16 टाँके लगे हुए हैं। अब 16 टाँके जो है कटेंगे गुरुवार को। अच्छा, गुरुवार को 16 टाँके कटेंगे। साहब उस समय की बेहद असहनीय परिस्थिति रही होगी घर वालों के। जैसे ही इस बच्चे के बारे में बात करते हैं तो सबके आंसू आ जाते हैं। और साहब, ये ऐसा नज़ारा है कि जिसको आपने भी अपने जीवन काल में, मेरा मानना है कि आपने कभी नहीं देखा होगा। ये बड़े बड़े डॉक्टरों को चैलेंज था, ये बड़े बड़े साइंटिस्टों के लिए चैलेंज था, ये स्वयं प्रकृति के लिए चैलेंज था कि एक छोटे से बच्चे के गर्भ में, छोटे से बच्चे के पेट में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पल रहा हो। लेकिन अब आप मनु शुक्ला के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा साहब, कि आखिरकार मनु के लिए आप क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।